प्रधान जी, आपके खिलाफ वारंट है, आपको हमारे साथ चलना होगा। 15 साल तक प्रधानी की हमने इस गांव की, एक तिल के बराबर दाग नहीं लगा हमरे ऊपर, और हमारी बहू के ऊपर तीसरे साल में ही इतना बड़ा आरोप लग गया। चलिए आप। एक लेडी को सिर्फ एक महिला कांस्टेबल टच कर सकती है। इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है मेरे पास। और ये इनके गिरफ्तारी का स्टे ऑर्डर है। लेकिन बहन जी, आप हैं कौन? मैं बताती हूँ। ये है मेरी सगी और बड़ी बहन और सुप्रीम कोर्ट की फेमस वकील अंजुला आनंद। नमस्ते। ये स्टे ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन ये दूसरे केस की कॉपी क्या है? और ये मोहर सिंह का वारंट? प्रधान जी ने दूसरे थाने में मोहर सिंह के खिलाफ एक काउंटर केस दर्ज किया था। प्रधान जी बताएंगे इसके बारे में विस्तार में। तुमने काउंटर केस किया था? हाँ? तुमने दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? ए मिस्टर, कौन है आप? ओ मैडम जी, हम इसके पतिदेव हैं, समझिए आप। पति? तो फिर पति बने रहिए, देव बनने की कोशिश मत कीजिए। इस तरह बात करते हैं अपनी पत्नी से? आईपीसी के धारा के बारे में आपको पता है कि नहीं? हाँ? हमरा अधिकार है, इसको कुछ भी बोलने का अधिकार है हमरा। ओ, पति हो, फिर तो और कड़ी धारा लगेगी आपके खिलाफ। पति हो तो पति की तरह बात करो। इस तरह अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी करोगे तो अदालत का दरवाजा खटखटाते रहोगे और जमानत भी नहीं मिलेगी, समझे? आप हमको सिखाएंगे? हाँ? क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं वकील साहब, बच्चा है अभी। हम कह रहे थे कि ये आपसे माफी मांगे। माफी मुझसे नहीं, माफी मांगनी है तो अपनी पत्नी से मांगो। दरोगा जी, आप केस के बारे में जानना चाहते थे ना? जी। हम बताते हैं। हमारे मनरेगा से तालाब बनाने के लिए फंड रिलीज हुआ था और उसे मोहर सिंह को हम लोगों ने दिया था, लेकिन मोहर सिंह हम लोगों से झूठ बोलता रहा और सारा का सारा पैसा गबन कर गया। और इतना ही नहीं, ERTI के तहत हमको फंसाने वाला भी वही इंसान है। उसे लगा कि प्रधान ने काम का तो मुआयना किया नहीं है, इसीलिए वो हमें झूठा केस में फंसाने की सोच रहा था। इसके पहले भी उसने प्रधान जी को धमकी दी थी। उसका उल्लेख इस केस में किया गया है। लेकिन मोहर सिंह का केस दूसरे थाने में क्यों दायर किया गया? इसलिए कि इस मनरेगा के पैसे का दुरुपयोग दूसरे थाना क्षेत्र में ही हुआ है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। दूसरे थाने में एक आदमी की हाईवे के पास की जमीन ये मोहर सिंह हथियाना चाहता था। उसने उसे डरा धमका के 10 लाख रुपए की जमीन का सौदा 1 लाख रुपए में कर लिया। और उस आदमी को जिस दिन 1 लाख रुपए का भुगतान किया, उस दिन तारीख थी 27। उसी दिन पूर्वा देवी ने एक बैंक का चेक दिया था 1 लाख रुपए का, तालाब के लिए पैसे निकलवाने का। मोहर सिंह ने उस आदमी को सीधे बैंक बुलवाया और तालाब का 1 लाख रुपया बैंक से निकाल के उसे थमा दिया।
और साथ साथ ये कागज भी। ये देखिए, इसी कागज में लपेट के उसने पैसे दिए थे। ये तो फोटोकॉपी है, इसकी ओरिजिनल हमने उस थाने में जमा कर दी है। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि वो आदमी इलाज हमारे पास करवाने आया। उसने प्रधान जी की अच्छाई के बारे में सुना था, तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तो तुरंत मैंने दीदी को फोन करके सब कुछ बताया, और दीदी ने उसे बोला कि वो उसी थाने में एक केस डाल दे। पूर्वा जी, इस मामले की डिटेल्स ये है कि अभी तो फिलहाल आपको स्टे ऑर्डर मिल गया है। कुछ ही दिनों में ये केस भी खारिज हो जाएगा। आप बेक ऑफ होके पंचायत चलाइए। और अमृता के 1000 बार कहने के बाद ही मैंने आपका केस हाथ में लिया था, और मुझे खुशी है कि मैंने एक ईमानदार और सच्ची महिला प्रधान को न्याय दिलाने में सफल रही। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू अमृता। और मिस्टर दरोखा जी, आपको अभी इसी वक्त मोहर सिंह को पकड़ के सलाखों के पीछे करना होगा। अरे मैडम, मालूम है हमें कि सारा सबूत मोहर सिंह के खिलाफ, लेकिन ये केस दूसरे थाने में आता है, इसमें हम कार्रवाई नहीं कर सकते। आप हमें क्यों परेशान कर रही हैं? ओह आई सी। एक मिनट। हेलो, अंजुला आनंद हियर। ओके, आपके डीएसपी साहब हैं, बात कीजिए। लीजिए। जय हिंद सब। जी जी जी। ओके सर, ओके। जिस क्या हुआ? जी मैडम, वो मोहर सिंह की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी हमें ही मिलेगी। गुड। अब बिना कुछ खाए पिए ही जा रही हैं। अच्छा नहीं लग रहा। अरे अभी नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। फिर मौका मिले तो आऊंगी। अभी मुझे अमृता के अस्पताल जाना है और वहीं से निकल जाऊंगी। आइएगा जरूर, पक्की बात। हमें अच्छा लगेगा। ओके। अच्छा मैडम जी, डरने वाली कोई बात तो नहीं है ना? कानून का डर उसे होता है जो गलत काम करता है। ईमानदार लोगों को कैसा डर? बस आप अपने काम में पारदर्शिता रखिए और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दीजिए। कानून आपका साथ देगा। जी। चलती हूँ। नमस्ते। चलो। नमस्ते। दीदी, ये कौन थे? ये बड़ी कोर्ट की वकील थी। यहाँ क्या करने आई थी? वो हमें बचाने आई थी। बचाने? वो मोहर सिंह है ना, उसने हमें झूठे केस में फंसा दिया था, तो वकील साहिबा ने हमें बरी कराया और मोहर सिंह के पीछे पुलिस लगा दिया। देखा, कासिम भाई, हमारी प्रधान जी बरी हो गई। ये तो होना ही था। अरे जिसके ऊपर साक्षात देवी माँ का आशीर्वाद हो, उसका कोनो का बिगाड़ सकता है। ये सब आप लोग के आशीर्वाद की वजह से हुआ। बस आप लोग अपना प्यार हम पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। नमस्ते। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। देख लिया ना मालकिन, कैसन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। माय फुट।
तुमने हम लोगों को अंधेरे में रखा। तुम्हारा केस इतनी बड़ी वकील देख रही है, बताया तक नहीं तुमने? हमें नहीं पता था जी। अच्छा, झूठ बोलना भी सीख गई तुम? हम सच कह रहे हैं, हमें इस बारे में नहीं पता था। अगर तुम्हें पता नहीं था तो क्या हमने बुलाया, या फिर चौबेपुर की अनपढ़ गंवार जनता आह्वान किया उस देवी का? वो डॉक्टर अमृता ने किया है जी। वही बेचारी हमारे लिए कोर्ट, पुलिस और अपनी बहन से बात करती रही। एक दो लोगों से बात करके तो वो बेचारी हो गई, और हम लोगों ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, वो उसका कोई महत्व तो नहीं तुम्हारी नजरों में? है कैसे नहीं जी, लेकिन उन्होंने हमारे ऐसे वक्त पे मदद किया जब इस घर की इज्जत दांव पे लगी थी। उन्होंने हमारी इज्जत बचाई और हम पे कोई दाग भी नहीं लगने दिया। आपको तो खुश होना चाहिए। अगर तुम खुश होने दोगी तब ना, कुंडली मार के बैठी हो हमारी खुशी के बीच में। अगर ऐसे मनमानी करती रही ना, पूरा हाल में ऐसे करेंगे। लखन, क्या बकवास कर रहे हो? जिस चालाकी के साथ तुमने अपने आप को पुलिस से बचाया, हम उससे बहुत खुश हैं। और एक छोटे से गांव की छोटी सी प्रधान के लिए इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील आया उसके बचाव में, ये हमारे खानदान के लिए बड़ी खुशी की बात है। हम तुमसे बहुत खुश हैं बाबू। बाबूजी, आप तो जानते ही हैं ना, कोर्ट कचहरी का मामला बड़ा नाजुक होता है। सालों से लड़ रहे हैं हम कानून की लड़ाई। ये वकील लोग कैसे अपने मुनाफे के लिए केस को उलझाते रहते हैं और तारीख पे तारीख देते रहते हैं, और जीवन निकल जाता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में। और इतने बड़े वकील के लिए फीस कहां से आया तुम्हारे पास? फीस नहीं लगा जी। झूठ मत बोल, कहीं वो हार बेच के तो फीस नहीं दिया? हाँ? नहीं नहीं, हम ऐसा काहे करेंगे जी। तू तो कुछ भी कर सकती है पूर्वा देवी, कुछ भी कर सकती है तू। ये घर के लोगों से छुपा छुपाई खेल रही है ना, अच्छा नहीं कर रही हो तुम। हमारा विश्वास कीजिए जी, हम आप लोगों से कुछ नहीं छुपाए हैं। हमें भी उतना ही मालूम है जितना कि आप लोगों को। और मोहर के खिलाफ काउंटर केस कह दो, इसके बारे में तुम नहीं जानती हो? हम झूठ नहीं बोलेंगे जी। हमें मालूम था कि आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमें और अम्मा जी को पूरा विश्वास था कि इस सब साजिश के पीछे मोहर सिंह का हाथ है, और आज उसको सबक मिल ही गया। तुमको भी तुम्हारे किए की सजा जल्दी मिलेगी। बहुत सनक गया तुम्हारे दिमाग, देख लेना। सुनिए, जाने दो, जाने दो उसको बहू। इसको दुर्गा मैया ही सद्बुद्धि देंगी। देखा तुमने दुर्गा मैया के उपवास का कमाल? पुलिस के साथ तुमको चौखट के बाहर पैर भी नहीं रखना पड़ा, उल्टे मोहरबा को उसके किए की सजा मिल गई। बाबूजी, कल पूजा की पूर्णा होती है। अब पूजा का सामान मंगवा लीजिएगा और पंडित जी को भी बुलावा भेज दीजिएगा। फोन काहे बंद रखा है ये? कब से लगे पड़े हैं, जैसे हम पास में है ही नहीं। किसको फोन लगा रहे हैं? मोहल्ला को फोन लगा रहे, फोन बंद रखा है। जाहिर सी बात है, उसके पीछे पुलिस पड़ी है, उसका फोन बंद ही आएगा ना। पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है वो, पुलिस से बच भी पाएगा या पकड़ा जाएगा। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी की? अगर उसके पीछे पुलिस पड़ी भी है तो उसकी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे डर इस बात का है कहीं वो हमारा नाम ना ले ले, उसका बचना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ कोई जाती होती है तो इसकी जिम्मेवार मोहर सिंह नहीं, आपकी बीवी है।
इससे पहले भी आपकी बीवी ने मोहर सिंह को जेल भिजवाया था, और इस बार तो आपकी पूरी प्लानिंग को चौपट कर दिया और खुद को बचा लिया, और अपना त्रिया चरित्र दिखाई कि इतनी बड़ी वकील को यहाँ गांव में खींच के ले आई, और फिर दोबारा मोहर सिंह के पीछे पुलिस लगवा दी। मानना पड़ेगा आपकी बीवी को, वो तो आप लोगों से भी बढ़कर पॉलिटिशियन निकली। आप लोग के सारे दांव इसी वजह से खाली जा रहे हैं। नाम मत लो उसका, मत का। उसकी सूरत से भी हमको नफरत है। काहे मिले, आपको तो उनकी सूरत देखनी पड़ेगी। अच्छा छोड़िए ये सब, अभी रेडियो में समाचार आने वाले, चलिए ना सुनते हैं। फोड़ दूंगा रेडियो, और उस लौंडे का नाम लिया तो। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बैठिए। गुस्से में इंसान ना अपना ही नुकसान करता है। अरे सब ठीक हो जाएगा, धैर्य से काम लीजिए। अरे फोन उठा। अरे उठाइए ना। पता नहीं किसका फोन है, हम अनजान नंबर नहीं उठाते। उठाना चाहिए था ना, क्या पता मोहर सिंह का फोन हो, किसी और मोबाइल से कर रहा होगा। उठाइए। हेलो। अरे लखन बाबू, आपका बीवी ने सारा पैंतरा हम पे ही फोड़ दिया है। पुलिस हमरा पीछे पड़ी है। अरे आपका बीवी ये वकील अंजुला आनंद तक कैसे पहुंच गई? हाँ? देखिए, कहीं आप लोग मिलकर हमारे साथ खेल तो नहीं खेल रहे हैं? अरे नहीं यार, वो जो वकील है ना, वो डॉक्टर अमृता की बहन है, वही हमारी बीवी से सब कुछ करवा रही है। हम लोग ऐसा काहे करेंगे? हाँ, देखिए लखन बाबू, ये पैंतरा हमको मत दिखाइए, हैं? अब सब समझ गए हैं, लेकिन हम जो भी घपला किए हैं ना, उसमें आप बाप बेटा भी शामिल हैं। हम अब जाएंगे ना, तो साथ में आप लोग भी खिचड़ी खाएंगे हमारे साथ। हाँ, देख देख मोहर, तुझे गलतफहमी हो रही है, समझा? अरे हमको गलतफहमी पहले था, अब हमको कोई गलतफहमी नहीं है। अब हम सब समझ गए हैं। देखो, हम जानते हैं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हाँ, ये सिर्फ धमकी नहीं है लखन बाबू, आपका बीवी को भी पता चलना चाहिए कि मुजरिम हम नहीं, आप भी हैं। हेलो। बोरा बोरा पकड़ो पकड़ पकड़। हेलो मोरवा, ए, हेलो। मोहरवा पक्का हमको ले डूबेगा। पुलिस के सामने हमारा नाम जरूर बताया जाएगा। पता नहीं चला क्या करे हम। एक उपाय है हमारे पास। क्या? अगर मोहर सिंह के गिरफ्तार होने से पहले आपकी बीवी ये केस वापस ले ले, तो सारा मामला ही। अम्मा जी भी विंध्याचल चली गई और बाबूजी भी आज घर पे नहीं है, और आज पूजा की पूर्णाहुति है। कम से कम आज उन लोगों को होना ही चाहिए था, है ना जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे लिए सबको काम दाम छोड़ के घर पे बैठ जाना चाहिए। देखिए जी, माँ की पूजा के लिए ऐसी बातें नहीं करते।
बिना मतलब को दौड़ा दिए ना। हाँ? अरे सीधे सरेंडर कर देते तो क्या हो जाता, नहा कि अपना और मेरा दोनों का पसीना निकाले। दरोगा जी, माफ कर दीजिए, पुराने परिचित हैं हम लोग। अरे बच्चू, पुलिस वाला किसी का परिचित नहीं होता है, ये गलतफहमी में मत रहना। देखिए दरोगा जी, कुछ ले दे के मामला यही रफा दफा कर लीजिए। अच्छा, जेल कौन जाएगा? हम। कोर्ट का ऑर्डर है भैया, कुछ नहीं कर सकते। ले चलो इसे। अरे दरोगा जी माफ कर दीजिए। अरे दरोगा जी छोड़िए। अरे दरोगा जी, अरे आप क्या करेंगे? दरोगा जी।